स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम एक स्कल के रेफरेंस के साथ बैठे हुए हैं। तो आप चाहें तो ये रेफरेंसेस गूगल पे सिंपली सर्च करें, स्कल इमेज, आपको ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे। और शुरुआत में आप इसकी थोड़ी एनाटॉमी को समझें, यानी कि इस तरीके से आपको बोन्स ऑफ द स्कल मिल जाएगा। अच्छे से एक एक बोन्स को देखें, याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ताकि आप उसे ज्यादा पार्ट्स बाय पार्ट डिटेल में समझ सके, ऑब्जर्व कर सके एंड यू कैन क्रिएट। ठीक है। बाकी फिलहाल जब आप स्कल्पटिंग करेंगे जीब्रस पे स्कल का, तो क्या मेथड रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। आप चाहें तो इस मेथड पे काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि जैसे अगर ये एक स्फेयर है तो ये एक स्फेयर है कुछ इस तरीके से, और वैसे ही हमने यहाँ पे स्फेयर रखा हुआ है। पर्सपेक्टिव अभी ऑफ कर देता हूं। अब इस स्फेयर पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, मैं एक बार आपके लिए ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। तो फिलहाल अगर आप देखें तो ये ओवरऑल ये जो है पार्ट है, ये इसी तरीके से एक स्फेयर है। ठीक है। अब इस स्फेयर में, यानी कि अगर ये एक पूरा स्फेयर है तो ये थोड़ा सा एक अंडे शेप में है। ठीक है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे ये जो स्फेयर है इसका शेप भी हम ऐसा ही कर देते हैं। तो उसके लिए BMV यानी मूव ब्रश लेते हैं, साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं एक्सप्रेस करके, और थोड़ा सा शेप को कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूं मैं। ठीक है। फ्रंट पे रहते हुए सिमेट्री ऑन है, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसा शेप देता हूं। और ये पार्ट थोड़ा साइड से प्रेस करता हूं। तो ये तो हो गया एक स्फेयर का पार्ट। अब इसमें ही अगर आप देखें तो जस्ट हाफ में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आई के लिए एक सॉकेट बना हुआ है। तो यहां पे भी अगर मैं देखूं, इस पार्ट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो BDS यानी डेम स्टैंडर्ड ब्रश, और बहुत ही हल्की वैल्यू के साथ मैं यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इसके बाद आप ऑब्जर्व करें तो जस्ट ये इसका हाफ जो है इतने पे, ठीक है, आपको इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो ये पार्ट पे भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद ऐसा ही ये सेंटर पे इस तरीके से। तो सेम ऐसा यहां पे भी सेंटर पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से। फिर इस सेंटर का अगर आप हाफ देखें इस तरीके से, तो बस वैसा ही ड्राइंग
मैं यहाँ पे इसे इंटेंसिटी बढ़ा के यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ हाफ। ठीक है, अब इसका जो हाफ है बिल्कुल वैसा यहाँ पे हाफ, और इसके अंदर में ही ये ऐसा कुछ सर्कल की तरह बना हुआ है। तो बस वैसा ही हम यहाँ पे एक ऐसी ड्राइंग तैयार की। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन हमने बनाया था यहां से एक्चुअल में ये पार्ट हमने तैयार किया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन इमेजेस के नाम यानी बोन्स के नाम आप याद कर सकते हैं, ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पर अभी हमने ये ड्राइंग सिंपल बना ली, और ये जो है हमारा फ्रंट व्यू को हमने रेफरेंस लेते हुए किया। अब BCB का यूज करके यानी क्ले बिल्डअप यूज करके मैं इस पार्ट को रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका क्ले बिल्डअप यहां से रिमूव हो रहा है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे स्कल्पटिंग के लिए माउस का यूज कर रहा हूँ। सो माउस के साथ दिक्कत बस ये है कि माउस पे प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं होती, तो मुझे ये डिगिंग करने के लिए एक्स्ट्रा रिपीट करना पड़ता है इस तरीके से क्ले को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ओके, अभी आप वो हॉलो देख सकते हैं। इसी तरीके से इधर भी ये पार्ट मैंने इसको इस तरीके से हॉलो किया। ठीक है, ओके, तो अभी ये पोर्शन मैंने तैयार किया सिंपल, ये प्रपोर्शन को समझने के लिए कि किस तरीके से हम प्रपोर्शन को समझते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप लें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चीजों को सीखें समझे, जो कंसेप्ट है जो टेक्निक्स है उनको आप फॉलो करें। जैसे कि अभी मैंने एक स्फेयर लिया, उसको थोड़ा एग का शेप दिया, आई का सॉकेट किस तरीके से निकाला और किस तरीके से ये नेजल पार्ट को निकाला, इतने पार्ट पे आप प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि इसी को अब मैं धीरे धीरे शेप देते जाऊंगा। जैसे कि अभी आप BMV यानी कि मूव ब्रश अगर मैं ले लेता हूं और उसकी साइज थोड़ी कम करते हैं बढ़ाते हैं, और यहां से मैं इसको थोड़ा मूव करता हूं इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से ये पार्ट हम दबाएंगे। तो ब्रश की साइज अभी कम किया मैंने, और ये पार्ट कुछ इस तरीके से दबा दिया। ठीक है, तो फ्रंट और साइड व्यू को लेते हुए हम ऐसे ही वर्क करते जाएंगे। और जहां पे भी, जैसे अगर इस पार्ट पे अगर मैं आ जाऊं, तो यहाँ पे पार्ट को देखें अच्छे से पहले कि अगर इस पार्ट को देखें पहले, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है कैसा, ये भी एक तरीके से ऐसा ओवल के शेप में। ठीक है, तो मूव ब्रश लेकर के यहाँ पे इस पार्ट को भी मैं
ऐसा ही ओवल के शेप में तैयार करूंगा। ठीक है, अब हमने ये पार्ट रखा हुआ है सो दैट ये इस तरीके से चला गया। तो अगर आप देखें तो ये ऐसा, और वही सेम चीज यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, ओके, अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो गया वो साइड व्यू। इसके बाद अगर आप देखें तो बिल्कुल हाफ ऑफ द ओवल को आप ये सोच सकते हैं कि ये इस तरीके से तैयार हो रहा है, और यहीं से ये शेप गया है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे अभी हमें वो शेप तैयार करना है। तो स्कल्पटिंग इज जस्ट लाइक जो इमेजिनरी लाइन जो एक्चुअल में मैं देख पा रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, और ये ऑब्जर्वेशन के साथ हम काम करते हैं। इन सभी चीजों के लिए ZBrush में ब्रश है। तो शुरुआत आप बड़े फॉर्म से करें। ठीक है, बड़े फॉर्म के साथ काम करें। एक बेसिक स्कल्प्ट का स्कल का एक ओवरऑल शेप बनाए, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रपोर्शन के साथ बताया। और उसके बाद उसको धीरे धीरे आप डेवलप करें। जैसे अभी मैं कंट्रोल के साथ यहाँ मास्क ले लेता हूँ, ब्रश की साइज कम, और यहाँ पे मैंने मास्क लिया। ठीक है, अब ये मास्क लेने के बाद कंट्रोल के साथ मैंने बाहर क्लिक कर दिया, मूव टू ले लिया, और सिंपल इस पार्ट को आगे बढ़ा दिया, थोड़ा रोटेट किया, अगेन थोड़ा मूव किया। ओके, और आप देख सकते हैं कि ये स्कल का शेप जो है वो लेते जाएगा। ओके, एक पार्ट वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, चलेगा। तो इस तरीके से आपका जो बेसिक फॉर्म है स्कल का वो एक स्फेयर से तैयार होगा। आप पहले इन बड़े फॉर्म्स पे काम करें इसी तरीके से। मैं नहीं चाहता कि अभी आप बिल्कुल डिटेल में घुसे और एक एक डिटेलिंग पे काम करें। आप पहले केवल इसके बेसिक फॉर्म पे काम करें, और नॉट ओनली अबाउट कि स्कल पे आप काम कर रहे हो। ऐसे अलग अलग मॉडल्स आप लें, उसके रेफरेंसेस लें, और उसका एक बेसिक फॉर्म तैयार करें। ठीक है, बेसिक फॉर्म कहने का मतलब है उसके जो बड़े शेप्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, उन शेप पे आप पहले काम करें। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें ऐसे ब्रशेस हैं जिससे आपकी स्कल्पटिंग इजी होने लगेगी। ठीक है, अब अगर मुझे लगता है ये पार्ट बहुत ज्यादा पुश पुल कर लिया हमने, तो आप कभी भी इसको BMB का यूज करके इस तरीके से देखिए कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, फिर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे अभी हमें BDS यानी डैम स्टैंडर्ड ब्रश यूज कर रहा हूं मैं। ब्रश की साइज कम कर लेते हैं, इंटेंसिटी कम कर लेते हैं। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे इस पार्ट पे, ठीक है, थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। इस पार्ट पे ये एक ऐसा हिस्सा चाहिए, और ये जाएगा कुछ ऐसा। तो ये जो पार्ट है इसको मुझे अंदर की तरफ पुश करना है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्चुअल में मास्क का यूज कर सकते हैं। और ये हिस्सा जो है मैंने मास्क किया। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक किया। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ BMV, और अगर मैं इसको मूव करूं तो आप देख सकते हैं ये इसको कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ पुश कर रहा हूं मैं।
और जो मास्क एरिया है वो प्रोटेक्टेड है, बाकी हिस्सा कुछ इस तरीके से अंदर जा रहा है। कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक, देख सकते हैं कैसा कट यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे एक हॉलो चाहिए, इस पार्ट पे भी मैं मास्क कर सकता हूँ। कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक किया मैंने, मूव ब्रश लेके इस पार्ट को मैं अंदर मूव कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक और फिर ओके, इस तरीके से। ऐसा ही यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एक हॉलो चाहिए, तो वहां पे भी मैं मास्क कर सकता हूँ, ब्रश की साइज थोड़ी कम, और इस हिस्से पे मैंने अगर इसको थोड़ा कर्व दे करके ऐसा, और फिर BMB ब्रश की साइज थोड़ी बढ़ाते हैं। ओके, और ऐसे ही बस देख सकते हैं। तो ये एक मेथड है, आप इस तरीके से मास्किंग करते जाएं और उसको मूव करते जाएं, धीरे धीरे आपको शेप मिलने लगेगा। ठीक है, यही सेम चीज मैं यहाँ पे आइस के लिए भी कर सकता हूँ। मास्क किया मैंने, ये आई सॉकेट पे, और कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक, बाकी फिर BMV का यूज करके देखिए इस तरीके से आई सॉकेट पे काम कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही नोज के लिए। तो ये जो मेथड है जो मैंने बताया आपको, इसमें मैं मास्किंग करते जा रहा हूँ, मास्क को इन्वर्ट करते जा रहा हूँ, और उसके बाद मूव ब्रश का यूज कर रहा हूँ। ऐसे और भी मेथड्स हैं अलग अलग जिनको हम स्कल्पटिंग करते समय यूज करते हैं। धीरे धीरे आपको ये सारे मेथड पता चलते जाएंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहें, इतने पे प्रैक्टिस करें, आप देखें बना करके क्रिएट करें स्कल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीटली डिटेल के साथ जाएं और पूरी स्कल को तैयार करें, बट आप एक बेसिक उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म जरूर तैयार करके देखें। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। और जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अब तक के सारे वीडियो देखे हैं या नहीं। और आज का वीडियो आप जब भी कंप्लीट कर लें, आप जरूर बताएं कि आपने कंप्लीट कर लिया। तो बस इतना ही, धन्यवाद।